हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। हम देख रहे थे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हम ब्रेन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि ब्रेन जो है उसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, जिसमें आगे टेलेनसेफेलॉन, डाइसेफेलॉन मिड का है, और हमने मेसेंसेफेलॉन ये सब आगे मतलब बारे में जाना कि क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या क्रियाएं होती हैं इनकी। अब हम देखेंगे आज कि स्पाइनल कोड क्या होता है। स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं। स्पाइनल कोड जो है ये एक मतलब रीढ़ की जो हड्डी होती है हमारी, जो स्पाइनल कॉलम होता है उसमें होता है कि जो कमर से लेके गर्दन तक फैली हुई होती है, और इसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम स्पाइनल कहते हैं। इसके जो बाहर की लेयर होती है उसे मेनिंग्स कहते हैं। जो हमारी मतलब स्पाइनल होती है उसमें 31 पेयर नर्व सेल्स होती हैं। 31 पेयर नर्व सेल। ये क्या होता है कि जैसे जो स्पाइनल नर्व है उससे एक पेयर निकलता है, हर एक नर्व से एक पेयर निकलता है, जिसमें से जो नर्व होती है वो हमारे शरीर में जो नर्व इम्पल्स होती है के थ्रू जो मैसेज आता है उसको आगे ब्रेन तक पहुंचाती है। मतलब कि जो हमारा ये स्पाइनल कोड है, इसका जो फंक्शंस होता है वो हमारी ब्रेन और बॉडी के बीच में जो मैसेज आता है और मैसेज भेजने का काम करता है। और हमारा जो स्पाइनल कोड है अगर ये डैमेज हो जाता है तो जो सिग्नल का फ्लो है वो रुक जाता है, और उससे जैसे पैरालिसिस हो जाता है, मूवमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो स्पाइनल कोड है मेनली ये हमारे ब्रेन से लेके और कमर तक की स्ट्रक्चर होती है। ये वर्टिब्रा यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, और इसके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस इसके कार्य हैं, ये सिग्नल्स को भेजता है। जब से क्या होता है ब्रेन से बॉडी तक, और या बॉडी से ब्रेन तक हमें कोई चीज़ फील हो रही है, लाइक गर्मी सर्दी फील हो रही है या फिर कोई पेन फील हो रहा है, तो वो सिग्नल्स को रिसीव करना और आगे फॉरवर्ड करना, ये स्पाइनल कोड का काम होता है। और एक रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब कोई भी ऐसे प्रतिक्रिया देना, जैसे कोई भी चीज़ हमें चोट लग गई तो तुरंत से हाथ हटाना, ये हम स्पाइनल कोड के थ्रू ही करते हैं। और स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो तरीके के मैटर होते हैं, एक तो व्हाइट मैटर और एक ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर जो होता है ये बाहर होता है, और जो बाहर से सिग्नल्स आते हैं उनको कंट्रोल करता है। जबकि जो ग्रे मैटर है वो अंदर का हिस्सा होता है, और जो सिग्नल कैसे प्रोसेस करना है उस पर फोकस किया जाता है। इसके मेनली 5 पार्ट होते हैं। स्पाइनल कोड के पार्ट की बात करें, 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है सर्वाइकल। सर्वाइकल सर्वाइकल जो है, इसमें हमारे पास 8 पेयर होते हैं नर्व सेल्स के। ये सर्वाइकल नर्व जो है 8 पेयर होते हैं इसमें। ये गर्दन के पास होता है। इसके जो काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो जो हमारी नेक है, गर्दन है, शोल्डर है, आर्म है, हमारी हैंड है, उनको कंट्रोल करने के लिए। जैसे मतलब क्या होता है मेनली इसमें जो सांस लेने में हमें कोई प्रॉब्लम होती है उसको कंट्रोल करता है। फिर आता है थोरैसिक। थोरैसिक नर्व जो है उसमें मेनली 12 पेयर होते हैं नर्व सेल्स के। ये हमारी चेस्ट के पीछे होता है। इसमें क्या होता है कि इनडायरेक्ट तरीके से जो हार्ट है, हमारे लंग्स के फंक्शन होते हैं
उसको उसमें इसका रोल होता है, उसको कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। फिर थर्ड आता है लंबर। लंबर जो नर्व है उसके 5 पेयर होते हैं। वो हमारी कमर के पास वाला हिस्सा होता है, जिसमें हमारी लोअर बैक, हिप्स, लेग या जो ब्लैडर और बॉल फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया होती है वो लंबर नर्व के द्वारा होती है। फिर सैक्रल नर्व आ गई। ये भी 5 पेयर होते हैं। ये हमारे कमर से नीचे का हिस्सा होता है जो पेल्विक एरिया होता है। इसमें थाइज, पेट, हमारे जेनिटल पार्ट जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है। लास्ट आता है कोक्लियर नर्व। ये सिंगल पेयर होता है, जो एक स्मॉल बोन होती है, मतलब जो हमारे माइनर सेंसरी फंक्शंस होते हैं वो हमारे कोक्लियर नर्व में आते हैं। तो जैसे ये हो गए 8 सर्वाइकल नर्व, 12 थोरैसिक नर्व और लंबर 5 पेयर हो गए, सैक्रल के 5 पेयर और कोक्लियर के 1। ये हो गए टोटल 31 पेयर हमारे पास, 31 पेयर स्पाइनल नर्व के। तो हम इसमें ये देखते हैं कि जो हमारे नर्व इम्पल्स होती हैं, तो जो हमारे एक बॉडी के पार्ट से नर्व इम्पल्स आता है और दूसरे नर्व इम्पल्स तक जाने जाता है, तो उसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो स्पाइनल कॉर्ड में आएगी, फिर स्पाइनल कॉर्ड से वो मोटर इंफॉर्मेशन के रूप में बाहर जाती है। तो ऐसे वो अलग अलग पार्ट में बढ़ जाते हैं स्पाइनल नर्व, जैसे मतलब एक डोर्सल पार्ट है, एक वेंट्रल रूट होता है। तो जो हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट होते हैं, इनसे जो नर्व इम्पल्स आते हैं वो डोर्सल रूट के सहारे स्पाइनल में जब रिसीव करता है, और इसी तरह नर्व इम्पल्स से सेंसरी इंफॉर्मेशन हमें रिसीव होती है और पता चलता है कि ऐसे हमारे बॉडी के कौन कौन से जो ऑर्गन हैं जो इसे मतलब रिसीव कर रहे हैं, और आगे इसमें जो सेंसरी नर्व इम्पल्स हैं वो कैसे ब्रेन तक जा रही है, ब्रेन स्टेम में जा रही है। हमारी जो मोटर मतलब बॉडीली जो मूवमेंट्स होती हैं वो भी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होती हैं। तो ये हमने देखा आज कि स्पाइनल कॉर्ड के क्या क्या फंक्शन होते हैं और कौन कौन से इसके पार्ट हैं। थैंक यू।